हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल भाइयों दोस्तों, कैसे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? दिन बीतते जा रहे हैं। हाँ, धीरे 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 करते हुए एग्जाम करीब आता जा रहा है। धीरे 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 भयभीत तो नहीं हो रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं भयभीत होना है। मैं तो हमेशा जब मेरे एग्जाम्स होते थे मैं सोचता था अच्छा है खत्म हो कम से कम जैसा भी हो। तो आई नेवर वरीड अबाउट एग्जाम डेट्स बिकॉज आई न्यू आई कांट चेंज इट। सो वाई टू वरी अबाउट एग्जाम डेट्स? हाँ जी, हम चिंता ही नहीं करते थे एग्जाम की। कहते थे आ रहे हो जाने दो, होने के बाद वो कितनी मस्ती करेंगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा, चिली चिल है, वाओ, कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद, तो होने दो। ओके, बहुत बुरा लग रहा है जैसे जैसे कोर्स खत्म हो रहा है। नहीं, बुरा मत मानो। मान लिया कोर्स खत्म हो गया, तुम्हारा एग्जाम हो गया, बहुत बढ़िया एग्जाम हो गया, प्री भी हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर तुम जो है बहुत ज्यादा मुझे मिस कर रहे हो, मान लेते हैं। ठीक है, तो आ जाना गुड़गांव, करना काम हमारे साथ कुछ दे। ज्वाइनिंग तुम्हारी तुरंत तो आती नहीं है, तो आ जाना, एग्जामों की ग्रोथ में काम करेंगे साथ में मिलके, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन कम, यू आर वेलकम। हाँ जी, पैसा देंगे नहीं हम तुमको, क्योंकि तुम तो हमको मिस कर रहे थे। तुम मिस कर रहे थे तो हमने तुमको बुला लिया। कोई पैसा नहीं देंगे तुमको, आओ बैठो मेरे साथ। ठीक है। देख रहा है, ये मोटिवेशन आपका याद ही नहीं रहता मुझे, लेकिन अच्छा लगता है। देखो ये सब क्या होता है ना, या अगर मोटिवेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे ना, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में जो चीजें आप याद रखते हो वो काम नहीं आती हैं। प्रेशर सिचुएशन में आप जो होते हो वही काम आती है। तो जो मैं बातें बोलता हूं इसको बहुत गहराई में उतारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा खुद बैठ के कि एग्जाम के बारे में चिंता करने से क्या ही होगा, है ना? तो इस पे विचार करें, गंभीर मेडिटेशन करें इस चीज पे, 2 घंटे अपने आप से डिस्कशन करें। क्या होगा तो आपको खुद ही इसका सत्यता मालूम चल जाएगा कि कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो कोई फायदा ही नहीं है तो चलो मौज करते हैं, आने दो एग्जाम, आन दो आन दो आन दो, है ना? आन दो आन दो आन दो, खाना दीजिएगा ना? खाना यार, हाँ खाना तो दे देंगे यार। अब तुम इतना दूर आओगे, तुम्हें खाना भी ना दे तो बेकार है। तो खिचड़ी मिलेगी, खिचड़ी मिलेगी, चिंता मत करो, कॉस्ट इफेक्टिव भी है मेरे लिए, और तुम्हारा पेट वेट भी सही रहेगा, बिल्कुल चकाचक। ठीक है। कितना किए थे यार, याद ही नहीं आ रहा है हमको। कुछ कुछ ऐसे ही थे, 60 वाट हैं। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। 70 कर लिए थे, अच्छा 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 अच्छा, 70 सवाल कर लिए थे हम। तो ये कविता जो है कोई लिख रहा है, आप ज्ञान के प्रकाश हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ के सर, भेज देना व्हाट्सएप पर। ठीक है, व्हाट्सएप पर भेज देना, है ना? तो बहुत दिन से व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगा रहे हैं हम, लगा देते हैं, भेज देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 से शुरुआत करते हैं बच्चा। और ओके, समझ में आएगा नहीं? सो प्लीज फोकस नाउ, इन इन द क्लास बोलेंगे, ऑन द क्लास बोलेंगे? ठीक है, इन टू द क्लास बोलेंगे, अंग्रेजी। क्लास पर ध्यान दें। हम्म, चलो, कॉस पी अपॉन कॉस क्यू एम के बराबर है, साइन पी अपॉन साइन क्यू एन के बराबर है। तो बताओ कॉस स्क्वायर क्यू किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर क्यू निकालना है। अब अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो आप कहोगे कि देखो ऐसा है, जब हमें कॉस स्क्वायर क्यू निकालना है तो m और n के टर्म्स में इसकी कैलकुलेशन हमें करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमें एलिमिनेट करना है बाकी सारे टर्म्स। तो वो एलिमिनेट कैसे होंगे? आपको पता है यार कि साइन
p को हम सीधे cos p में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, करोगे तो 90 माइनस पी बनेगा, वो तो देखना नहीं हमको। लेकिन हम स्क्वायर कर दें अगर इनको, तो स्क्वायर करने के बाद ये कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? यस। तो स्क्वायर करने के बाद ये कन्वर्जन हो जाएगा, और स्क्वायर करने के बाद अगर ये कन्वर्जन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर पी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसका पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे, मैं दिखाता हूँ आपको क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है कि हमारा जो कॉस स्क्वायर पी है बालक, ये एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू के बराबर होगा। ठीक है, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू के बराबर होगा। समझ में आएगा नहीं? ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर पी बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू। अब आप कहोगे यहां से हमें कॉस स्क्वायर पी को एलिमिनेट करना है, ये कैसे होगा? आप कहोगे वो होगा वहां से, क्योंकि वहीं से हमें कॉस स्क्वायर पी खोजना पड़ेगा। तो जरा दूसरी चीज लिखते हैं, और वो दूसरी चीज आपकी है साइन स्क्वायर पी, और साइन स्क्वायर पी क्या है? एन स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यू। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस। अब इन दोनों को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा ये वैल्यू जो मेरी है, ये जो वैल्यू है मेरी, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी है, और ये वैल्यू है मेरी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू, क्योंकि इसको भी मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू बना के लिखा। अब यहां से तुम्हारी कॉस स्क्वायर पी की वैल्यू आ जाएगी, और ये कॉस स्क्वायर पी आएगा 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू, और इसको एज इट इज उठा के यहां पर रख देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू, और जो इसका मान हो जाएगा बालक, वो हो जाएगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू के बराबर। और जैसे ही ऐसा हुआ, आपको कॉस स्क्वायर क्यू एक साइड ले लेना है, और जैसे ही आपने कॉस स्क्वायर क्यू को एक साइड लिया, तो वो एक साइड लेते ही वैल्यू आपकी हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इधर राइट साइड में 1 माइनस एन स्क्वायर, तो बेटा जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि जो हमारा कॉस स्क्वायर क्यू है वो 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बराबर है। 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बराबर आपका कॉस क्यू होने वाला है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस, सभी को समझ में आया? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट मिल रहा है आपको? समझ में आया? ये एक तरीका है, बट ये तरीका थोड़ा लंबा है। एक तरीका और भी है जो आपके सामने मैंने नजरों के सामने लिखा, लेकिन बोला नहीं। दूसरा तरीका देखो जो ज्यादा आसान है, वो ये है कि ये कॉस स्क्वायर पी और ये साइन, हमें अगर साइन स्क्वायर पी और कॉस स्क्वायर पी को एलिमिनेट करना है तो इनको सीधे जोड़ दो। इनको जोड़ने से सीधा 1 बन जाएगा, एलिमिनेशन आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। तो आपको इनको सीधे जोड़ना है। जब भी ये दोनों दिखें तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनको मिला दो, इनको जोड़ दो, ये नष्ट हो जाएंगे, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इनको अगर आप यहां जोड़ते तो ये सवाल थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाता आपसे, क्योंकि आप कहते हैं ये वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यू। अब इसको आप लिखते 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू, और जैसे ऐसा लिखते तुरंत ही आपका ये उत्तर आसानी से आ जाता। तो ये करना है आपको, ये लंबा तरीका मैंने आपको लिख के दिखाया जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस। अब बात करते हैं कि क्या हम इसमें कुछ वैल्यू एज्यूम कर सकते थे। मैं आपको बता रहा हूं, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दिस, आपका जो क्वेश्चन है वो ज्यादा सरलता से हो रहा है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इनको जोड़ा 1 बना, इन दोनों का सम 1 है। यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू जैसे ही आपने किया, ये एन स्क्वायर उधर जाएगा और ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बनेगा, ये वैल्यू ए होगी। तो ये बहुत छोटा तरीका है ट्रेडिशनली। आप किसी भी और मेथड में घुसोगे, जैसे आप वैल्यू पुटिंग करने जाओगे यहां पर, तुम्हारा मेथड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, होने को हो जाएगा। जैसे आप P को कोई एंगल मान लो और Q को आप कोई एंगल मान लो, और P और Q को जब आप कोई एंगल एज्यूम करोगे तो आपको M और N की वैल्यू मिल जाएगी, और M और N की वैल्यू जैसे ही आपको मिलेगी, आप उसको रख के डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा उत्तर करेक्ट है, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या हम P को 90 डिग्री रख सकते हैं? यस, आपकी मर्जी रख लो। तो P को अगर आपने 90 डिग्री मान लिया, रख दिया,
तो आपके m की वैल्यू 0 हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो गई, शून्य हो गई। ठीक है, अब m की वैल्यू जब आपकी शून्य हुई तो आपको यह समझना है कि m की वैल्यू शून्य होने से मेरे जो उत्तर आने वाले हैं उनको हम बाद में चेक करेंगे। p को हम क्या रखेंगे, p को ऑलरेडी आप 90 रख चुके हो तो p के साथ कुछ खेल नहीं कर सकते हो। q एंगल जो है आपका एक एंगल है, उसको आप कुछ भी मान लो, आप उसको 30 डिग्री मान लो। दोनों को 45 q को 45 क्या मान सकते हैं हम, q को 45 डिग्री मानने को कुछ भी मान सकते हो, तो q को 45 डिग्री मान लो लेट्स से, है ना। तो q को हमने 45 डिग्री माना तो आप कहोगे m की वैल्यू तो मेरी 0 आ चुकी है, n की वैल्यू मेरी आ जाएगी √2, n आपका √2 आ जाएगा क्योंकि sin 91 हो जाएगा। अब आपको पता है कि चूंकि आपने इसको 45 मान रखा है तो cos स्क्वायर q की वैल्यू जो है 1/2 आनी चाहिए। देखो किस ऑप्शन में आपको 1/2 मिलने वाला है। आपने कहा ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, m 0 हो गया, और m अगर आपने 0 किया और n को आपने √2 किया तो ये बनेगा 1 - 2, बनेगा 1 - 2 बना आपका, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है -2, तो ये वैल्यू आपकी 1/2 आ रही है। यस, आपको निकालना cos स्क्वायर की हो तो आपको 1/2 चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये करेक्ट है, आपको बाकी ऑप्शन को गलत सिद्ध करना पड़ेगा। ये m स्क्वायर हर जगह से हटा देता हूं पहले, तो m स्क्वायर मैंने हर जगह से हटा दिया लेटर से। ओके, अब ये वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी क्योंकि n स्क्वायर आपने कहा, तो यहां पर मामला आपका फंस रहा है कि दोनों वैल्यू सेम हो गई। यहां पर ये वैल्यू आपकी -1/2 आ रही है तो ये गलत है। यहां वैल्यू आपकी आ रही है सिंपली 1 2 1 3, ये भी गलत है, आपका रॉन्ग है। अब इन दोनों में से क्या करेक्ट है, तो ये 45 डिग्री आपका डिसाइड नहीं कर पाया, तो आप क्यू को फिर 30 डिग्री रखोगे। अब क्यू को अगर आप 30 डिग्री रखोगे तो यार फिर वही ना कि टाइम चला जाएगा। या तो आप शुरू में ये बात देखते कि भैया हम एक काम करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम क्यू को 30 डिग्री रखेंगे। बट आपको ये देखना है बेटा कि वैल्यू पुटिंग अगर आपका समय नहीं बचा सकती है तो उसका कोई महत्व है क्या, नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात कि नहीं, वैल्यू पुटिंग कोई समय ही नहीं बचा सकती तो क्या करोगे तुम, फिर उसके लिए आपकी यूजेबिलिटी उस टाइम पे नहीं है। कार लेके तुम गए लेकिन गली मोहल्ले से निकलना है तुमको, मेन रास्ता बंद है और गली गली से निकलना जगह ही नहीं है। मैं एक बार गया पालम, पालम में लेके चले गए अपनी कार हम हीरो बन के, ठीक है कि कार से जाएंगे। अरे यार वहां जो गलियां छोटी छोटी पतली पतली और उसमें गाड़ियां चल, मतलब बहुत मुश्किल थी वहां गाड़ी ड्राइव करके वहां गंतव्य स्थान तक पहुंचना, बिकॉज संकरी गलियां और खूब सारा ट्रैफिक। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि यहाँ के लिए टू व्हीलर अच्छा है, या फिर कैब लेके आओ, खुद की गाड़ी लेके तो बिल्कुल मत आओ, और या गाड़ी छोटी सी हो पतली दुबली, है ना, तो निकल भी जाए, है ना। एसयूवी सो डिफिकल्ट राइट। तो दोबारा गया तो मैं लेके गया ही नहीं गाड़ी अपनी, मैं कहा मानी जाने वाला। तो ऐसे ही वैल्यू पुटिंग अगर टाइम बचा ही नहीं रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है और सीधा सॉल्यूशन इतना आसान है, सो इजी, दोनों को जोड़ो 1 हो गया, राइट साइड आंसर आ गया सीधे, तो यहां वैल्यू पुटिंग की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और ये जजमेंट आपको हो जाएगा क्वेश्चन देख के, ये कॉस स्क्वायर पी साइन स्क्वायर पी बना के जोड़ के एक कर देंगे, एलिमिनेट हो गया, क्यों निकल गया, समझे। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप, तो यहाँ वैल्यू पुटिंग मत करो। करना है तो क्यू को 30 डिग्री रख के आप ट्राई कर सकते हो, आ जाएगा आंसर, बट बहुत टाइम जाएगा नहीं करने का। देखो ये सवाल अब आप ध्यान से, यहां भी आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर वाई बनाने का है। ये पिछला जो सवाल था वही है, पिछला जो सवाल था सेम सवाल है। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर आपको कि कॉस स्क्वायर क्यू क्या आया, तो कॉस स्क्वायर क्यू तुम्हारा आया 1 - n स्क्वायर बटे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही आया ना, यही आया ना आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर क्यू। यहां आपसे पूछा गया कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा, तो ये वैल्यू आपकी होगी 1 - क्यू स्क्वायर, सी ऑप्शन। क्योंकि यहां पर जब आप कॉस स्क्वायर वाई निकालने जाओगे, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है, तो सेम एक्सप्रेशन में आपकी वैल्यू ऐसी आ जाएगी 1 - n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर वाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो सेम सवाल है, और इसकी वैल्यू आपकी हो गई 1 - क्यू स्क्वायर, तो आपका आंसर हो गया सी, क्योंकि पिछला सवाल सीधे है। ओके, देखिए बेटा कास्ट स्क्वायर क्यू निकालना है और वही हम भी निकाल रहे हैं। जब हमने क्यू को 45 डिग्री लिया है
तो कॉस स्क्वायर क्यूब की वैल्यू 1/2 ही खोज रहे हैं हम। ठीक है, सही है। आगे देखिए, देखिए मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरे पास एसयूवी है कि मुझे बताना था, बट कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए बताना ज़रूरी था कि सकरी गली में बड़ी गाड़ियां नहीं निकलती हैं। ठीक है, अब तुम सवाल पूछ रहे हो कौन सी एसयूवी आपके पास है, नहीं बताएंगे। ठीक है। ये नहीं बताएंगे। कुछ लोगों को लगता है मेरे पास BMW है तो अच्छा है ना, लगने दो, हमें क्या करना है। ठीक, लोगों का एजम्पशन अगर अच्छा है तो रहने दो। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा की वैल्यू 1 है। आपको बताना है देन कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ऐसे एक्सप्रेशंस में कभी भी कोशिश मत करना तुम कि तुम जाके यहां पर थीटा की वो वैल्यू खोज लोगे जिस पे 1 हो रहा है और फिर वो थीटा यहां रखोगे उत्तर आएगा, कभी नहीं होगा। बल्कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन कहां से बन सकता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक्सप्रेशन कहां से बन सकता है। अगर मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो, राइट, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो और मैं -1 का होल क्यूब करूं, क्योंकि टर्म प्लस में भी है एक माइनस में भी, तो देखो क्या मिलेगा तुम्हें। तुम्हें कॉस की पावर 6 थीटा मिलेगा, यस, कॉस की पावर 6 थीटा मिलेगा, साथ ही साथ तुम्हें -1 मिलेगा। और यहां पर आप आगे बढ़ोगे तो आप कहोगे कि यार लेकिन प्रॉब्लम यहां फंस जाएगी कि यहां -4 कॉस की पावर 4 थीटा है, तो ये -4 नहीं मिलेगा आपको। आपको यहां -3 जरूर मिल सकता है कि आपको मिलेगा -3 कॉस की पावर 4 थीटा। मैं लिख रहा हूं क्या क्या मिल सकता है अगर आप इसका क्यूब करोगे। प्लस आपको मिल सकता है 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको खोजने के लिए इसका क्यूब बनाऊंगा तो मुझे कुछ ये मिलेगा, बट यहां कहानी थोड़ी अलग है। यहां कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस, लेकिन उसके साथ 8 लिखा हुआ है। कॉस की पावर 4 थीटा भी है बट उसके साथ 4 लिखा हुआ है, और वो चीजें हमें दिया नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे यार, क्या करें। ये समस्या थोड़ी सी गंभीर है। क्या आपको इस गंभीरता का एहसास हो रहा है? क्या आपको गंभीरता का एहसास हो रहा है? इस सवाल को हम करेंगे कैसे? यू हैव टू जस्ट थिंक एंड डू इट। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं चाहता हूं थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके, use little mind so that you understand how do I get that expression which I'm looking for. Anybody जो इसने थोड़ा थोड़ा सोच लिया है वो हमको बता दे कि क्या करेंगे इस प्रश्न में। साइन स्क्वायर ए का क्यूब कैसे करोगे फिर आप? तो वहां तो साइन की पावर 6 मिलेगा, उसको कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे? किसी ने उत्तर ही रट रखा है क्या? क्या आंसर 6 है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करेंगे, क्यूबिक क्यू किया स्क्वायर करो। अरे पहले तो हम क्यूबिक ही करेंगे क्योंकि हमें 6 दिख रहा है ना, तो हम क्या करें फिर। एनीवे लेट मी टेक यू टू सम अदर डायरेक्शन। ओके, आपको यहां से आगे बढ़ना है, यहां से बढ़ना है, यहां से आगे, यस। और तो कोई प्रोसेस है नहीं तुम्हारे पास। तो अब देखो ध्यान से, अगर मुझे यहां से आगे बढ़ना है तो मैं किस प्रकार से आगे बढ़ूं, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि अगर मैं मान लिया साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊं तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इधर बचेगा, और ये वैल्यू उधर जाके हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतना समझ में आ रहा है तुमको कि एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा? तो हम यहां से ये जरूर कह सकते हैं कि हमारा जो साइन थीटा है प्लस हमारा जो साइन क्यूब थीटा है, ये वैल्यू हमारी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। इतना हम बोल सकते हैं कि चलो हमें कॉस का टर्म एटलीस्ट दिखा, बट हमें राइट साइड में दिखा। इज इट क्लियर? ले आया। अब क्या करोगे, दो का उपयोग करेंगे। कहां है दो? ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा आप बोलोगे कि चलो हम ठीक है यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहां से तुमने साइन थीटा कॉमन ले लिया।
साइन थीटा तुम यहां से कॉमन लोगे तो ये 1 + sin² थीटा बन जाएगा, ये भी ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो गई cos² थीटा। अभी भी आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो जहां आपको पहुंचना है। देखो फिर से मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा, ये सवाल को करना बहुत आसान है, ये सवाल करना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट। मैं आपको वैल्यू बता दूंगा ऐसे कर लो हो जाएगा, वैल्यू इन द सेंस कि ये कर लो हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक नया एक्सप्रेशन एग्जाम में अगर निकालने को तुम्हें मिलेगा तो तुम निकालोगे कैसे, हाउ विल यू फिगर आउट दैट न्यू एक्सप्रेशन, वो कैसे आपको मिलने वाला है नया एक्सप्रेशन। हिंट दी हुई है, बस थोड़ा समझने का विषय है कि तुम क्या उसको सोच पा रहे हो या नहीं। हिंट दी हुई है, यही इस एक्सप्रेशन में ही हिंट दी हुई है कि मुझे क्या करने से मैं मिलूंगा, ठीक है। बस आपको सोचना है कि वो हिंट क्या है। sin cos² डिवाइड बाई sin³ उससे क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन को sin थीटा से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई करो, ओके। एक आइडिया आएगा भाई, फर्स्ट इक्वेशन को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। 4 cos² थीटा कॉमन ले लो, कहां से कॉमन ले लें, कहां से कॉमन ले लें, फ्रॉम वेयर आई शुड टेक दैट कॉमन। आ गई ना, ठीक है। देखो एटलीस्ट आपको कुछ थोड़ी सी रे ऑफ होप दिखाई दी, और वो रे ऑफ होप एटलीस्ट ये है कि चलो जो टर्म खोज रहे थे कुछ तो दिखा। जैसे आपको क्या क्या दिख गया मैं दिखाता हूं। आपको एटलीस्ट दिख रहा होगा cos⁴ थीटा के साथ cos⁴ थीटा मल्टीप्लाई होगा, आपको cos⁴ थीटा मिलता हुआ दिख रहा है। आपको यहां 4 इससे मल्टीप्लाई होके 4 cos⁴ थीटा मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट यहां भी एक cos⁴ थीटा मौजूद है, तो जो टर्म तुम खोज रहे हो वो तो अभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, कुछ लोग अभी बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, पहले उनको आगाह करना जरूरी है। सुनना, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल आपने बताया था कि sin² थीटा प्लस, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ये गलत सलत बात, ये 1 के बराबर आपने बताया था। अरे बेटा वो सवाल याद है आपको क्या था, उसमें जो कंडीशन थी वो डिफरेंट थी, उस कंडीशन से ये निकल के आया था। आपको मैंने बताया था कि भाई अगर मेरा कभी भी cos A प्लस cos² 1 के बराबर दिया हो, देन अगर ऐसा दिया हो तब मैंने आपको बताया था कि sin² प्लस sin⁴ आपका 1 होता है। तो ये जब था तब ये था, ये नहीं कि इसको उठा के कहीं भी यूज कर लोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको उठा के कहीं भी यूज कर लो, एनीवेयर कभी भी यूज कर लो। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया देखो बेटा, एग्जाम में क्या होगा ना कि जब नया सवाल आएगा ना तभी तुम परेशान होगे। जैसे आपके लिए एक नया सवाल है, आपको इसका प्रोसेस नहीं मालूम है। अब एक तरीका है कि मैं सॉल्यूशन फट से लिखूं और तुम्हें बता दूं सॉल्यूशन, मिल गई दवाई। कोशिश करो इसमें कैसे लाएं यार,
हाउ डू वी फिगर आउट कि ये टर्म कैसे आएगा, ये एक पजल हो गया तुम्हारे लिए, ये थिंकिंग हो गई। मैं चाहता हूं ये तुम निकालो, तुम मुझे बताओ कैसे आएगा, ये कहां से बढ़े आगे, क्या करें, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी फिगर दिस आउट? बिकॉज यही रीजनिंग आपके एग्जाम में काम आने वाली है। अगर सवाल नया आया, तुमने देखा नहीं है, तो करोगे कैसे? करो। 6 कहां 6? क्या 6? वेयर 6? 6? अच्छा, आप आंसर बोल रहे हो कि 6 आएगा। कई लोगों को तो उत्तर भी पता है, वो करेंगे इसकी वैल्यू 4 होगी, हमें मालूम है। कुछ लोग कह रहे हैं इसकी वैल्यू 4 होगी तो हमारा आंसर 6 आएगा। वो सही बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू 4 होगी, बट ये 4 आपको कैसे मिलेगा? ये 4 आपको कैसे मिलेगा? दैट इज ए ग्रेट क्वेश्चन टू आस्क। एनीबडी? बुद्धि है तुम लोगों के पास तो सोचो। टाइम लो, टाइम की चिंता मत करो। क्वेश्चन यहां तुम रटने नहीं आए हो। जहां बोलूंगा सोचो, वहां बैठ के सोचो और मुझे बताओ कि कैसे निकलेगा। थिंक अबाउट इट, यू कैन डू इट, यू कैन एक्चुअली डू इट। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, आर यू विलिंग टू थिंक और नॉट? 7 आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं। थोड़ा और साइड में चला जाऊं मैं तो कहीं यहाँ चला जाऊंगा। तुम सवाल करो। ओके, ओके, फाइन। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो एक्सप्रेशन आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस स्क्वायर टू थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। एनीवे, चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। होमवर्क है, क्लास वर्क को होमवर्क दे रहा हूं, ताकि मैं इसको कराऊंगा आपको, क्योंकि कराना जरूरी है। छोड़ूंगा नहीं इस सवाल को, बट जूझना थोड़ा इससे बेटा प्लीज, क्योंकि मेरे लिए एज ए टीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब खोज मोड में जाना पड़ेगा। कैसे निकाले, हाउ डू वी फिगर आउट? और एक बार जहां तुम इसको क्रैक करोगे ना, तुम्हारा दिमाग कहेगा वाह मैंने कर दिया, मैं कर सकता हूं नई चीजों को भी, ये विश्वास पैदा होगा तुम्हारे अंदर। तो इसको नकल मत करना कि बैठ के गूगल पे सवाल डाल दिया उत्तर आ गया, उससे कोई फायदा ही नहीं होगा तुमको। ठीक है, आप कोशिश करो कि इस एक्सप्रेशन से यहां तक कैसे पहुंचे। आधे घंटे लगा देना तुम, कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे लगाओ इस पर। तो ट्राई करके आओगे? यस प्लीज, इसको ट्राई करके आना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। आसान है, स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, बट अगर खुद से खोजोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा तुमको, सुपर कॉन्फिडेंस आएगा। करके देखना। चलो अगला सवाल देखो, तो ये प्लीज करके आना। 73, कल ये पहला सवाल आपका यही होगा क्लास में, 73। ठीक है, होमवर्क बाद में आप नहीं कराते हो। ओ, उसका भी कारण है, ठीक है, वो आपको बाद में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ये करवा दूंगा, चलो चिंता ना करो, ये हो जाएगा कल। 74 देखिए, पी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। कॉट थीटा कैसे निकलेगा यार? कॉट थीटा निकलने के लिए तो कॉट के टर्म्स आप कन्वर्ट करके देखो, ठीक है, किसी भी प्रकार से। यहां आपको पी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और कुछ आप देख रहे हो ना यहाँ पर, कुछ पी और क्यू के टर्म में मुझे एक्सप्रेशन इधर दिए हैं, तो मुझे कुछ भी करके पी और क्यू का टर्म कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, और देखते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए सवाल। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की बात करें तो ये वैल्यू आपकी होती है कॉट स्क्वायर थीटा होती है। ये 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होती है। यहां पर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा +1 दिया हुआ है, यहां आपको पी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू साइन स्क्वायर थीटा दिया है। अब मुझे किसी भी प्रकार से जो भी ये एक्सप्रेशन दिया है, इसमें मुझे कॉट का टर्म देखना पड़ेगा। कॉट का टर्म देखना आसान भी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप इस गिवन एक्सप्रेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, इधर इधर अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको यहां से कॉट स्क्वायर थीटा दिख जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा यहां से हट गया,
इधर भी जाके साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कर दो तो आपको ये तो दिख जाएगा, कॉट का टर्म दिख गया। ओके, बट हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, कैसे आप निकालोगे यहां से कॉट थीटा? तो सबसे पहला काम आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मुझे इस एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके सिंप्लीफिकेशन के हम आगे बढ़ नहीं। यहां मुझे कॉट स्क्वायर थीटा दिख गया, फिर से समझिएगा मेरी बात को, मैं कह रहा हूं मुझे यहां से कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये वैल्यू आपकी है 1/cos स्क्वायर थीटा। यहां इसको आप ब्रेक करके 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या इसको भी चेंज करके अगर मैं कहूं ये वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा मेरा 1+cot स्क्वायर थीटा, तो मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूं कि सब कुछ ये वैल्यू मैं 1+cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इफ आई वांट, ये वैल्यू मैं cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इफ आई वांट, और ये वैल्यू मेरी क्या है, ये वैल्यू मेरी 1/cos स्क्वायर थीटा है एक प्रकार से, राइट। तो अब अगर आप इसको यूटिलाइज करते हो तो आप क्या करोगे, मैं आपको समझाता हूं। ये 1/cos स्क्वायर थीटा आप चाहो तो इस साइड लेके जा सकते हो, राइट, जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, यस। और 1/cos स्क्वायर थीटा अगर आप इस साइड लेकर गए तो देखना बहुत ध्यान से क्या मिलने वाला है आपको, आपको मिलेगा p प्लस क्यू इंटू tan स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा एक तरह से। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है 1+cot स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा। अब आपका सवाल मैंने बहुत आसान कर दिया एक्चुअली, यहां से tan स्क्वायर थीटा निकल जाएगा तो आपका cot स्क्वायर थीटा निकल जाएगा एक तरह से। ये वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये है 1+tan स्क्वायर थीटा एक तरह से, और ये वैल्यू है आपकी p प्लस क्यू tan स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, tan निकल गया तो cot निकल गया, कहने का मतलब मेरा ये है। तो tan स्क्वायर थीटा आप जैसे ही कॉमन लोगे q-1 मिलेगा, और उधर ये हो जाएगा 1 - p, तो यहाँ से आपका tan थीटा निकल जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 - p बटे q-1, चूंकि ये tan स्क्वायर थीटा था यहाँ स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो अगर हम cot थीटा लिखने जाएंगे अब तो ये वैल्यू बनेगी √q-1 बटे 1 - p। ओके, सही लिखा हुआ है? एक मिनट, यहाँ 2 बनेगा बेटा, ये गलत लिखा है मैंने, क्योंकि ये 1+cot स्क्वायर थीटा है तो 2 बनेगा, तो इसको 2 कर लो बस। तो यहाँ 2 tan स्क्वायर थीटा बनेगा और ये q-2 बन जाएगा फिर। अब ठीक है, q-2 बटे 1 - p, q-2 अपॉन 1 - p आपको दिया हुआ है आंसर बी। ठीक है, बेसिकली 2 - q और p-1 बी ऑप्शन। ठीक है, तो सवाल जो है ऐसे होगा कि आप राइट हैंड साइड में sec स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर ये 1/cos स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, तो 1/cos स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये p बन जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये q बन जाएगा, q tan स्क्वायर थीटा। और फिर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आपकी वैल्यू आ जाएगी जो कि होगा b √2 - q अपॉन √p-1। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करने का। ये काफी खतरनाक सवाल है जो आपके सामने है, बहुत खतरनाक सवाल है। ठीक है, लंबा है, मतलब खतरनाक का मतलब कहना चाहिए लंबा है। 75 की वैल्यू आपको दी है कि p साइन स्क्वायर फाई है, q कॉस स्क्वायर फाई है, इसकी वैल्यू l है, q साइन स्क्वायर थीटा है, p कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू m है। तो हमारा जो tan फाई है, p tan फाई q tan थीटा के बराबर है, हमें p/q निकालना है। तो आप कहोगे p/q अगर निकालना है, p²/q² निकालना है, तो पहले p/q लिखें। तो p/q क्या है मेरा, tan थीटा अपॉन tan फाई। और जैसे ही आपने कहा मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, p²/q², तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, तो मुझे tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर फाई निकाल के उसको डिवाइड कर देना है, और कुछ करना है क्या, राइट ना। यहां पर आ जाओ, देखो ये सब सवाल जो है ये सब रियल मैथमेटिक्स है भैया। ओके, कि आपको एक टर्म दिया हुआ है, एक टर्म कैलकुलेट करना है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे बनेगा, बट सवालों में ही जवाब छुपा होता है। जैसे मुझे अगर कॉट थीटा निकालना है तो जाहिर सी बात है मुझे या तो tan थीटा निकालना पड़ेगा या कॉट थीटा निकालना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर ये समझ में शुरू में ही आ गया था कि भाई अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा बन सकती है, यहां खत्म हो जाएगा। फिर मुझे राइट हैंड साइड में जाके कॉट स्क्वायर के टर्म बनाने पड़ेंगे सारे, तभी तो कॉट स्क्वायर थीटा निकलेगा।
क्योंकि ऑप्शन देख के आपको पता है कि पी और क्यू के टर्म में आंसर आना है। फिर जब मैं राइट हैंड साइड गया, एंड मैं आपको एक बहुत क्लियर चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट। मैं बहुत क्लियर चीज आपको बता रहा हूं कि मुझे सवाल याद नहीं होते उनका सोल्यूशन, और इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा कैसे। बट मुझे सवाल देखते ही समझ में आ जाता है कि करना क्या है। ओके, हो सकता है मेरा पहला जो रिस्पॉन्स हो उससे बेहतर रिस्पॉन्स मुझे तुरंत मिले। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे मैं यहां कॉट बनाने की कोशिश कर रहा था, आपने देखा होगा शुरू में जब मैंने इसको डिस्कस किया, तो मैंने कहा क्यों ना साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दें और कॉट बना ले, हो जाता उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं राइट हैंड साइड में गया तो मुझे तुरंत दिखा कि यार ये वैल्यू तो सीधा कॉट स्क्वायर थीटा है, ये वैल्यू भी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, इधर जो मुझे साफ साफ दिख रही है कि ये वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, ये 1/cos स्क्वायर थीटा है। तो जब इधर लाएंगे तो इधर tan बनेगा, ठीक है, वो भी चलेगा। तो tan से वैल्यू आपकी सॉल्व हो गई। तो क्वेश्चंस में ही सॉल्यूशन आपके छुपे होते हैं, आपको बस देखना होता है। क्वेश्चन टेल्स यू हाउ टू प्रोसीड। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से समझ जाएं तो क्वेश्चन बता देता है कि तुम्हें चलना कैसे। लेकिन वही चीज अगर आपको सही से, सही माइंडसेट से देखोगे तभी देखेगा कि कैसे करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। समझे कि नहीं? ये कौन है कि किरण की सुन लो। क्यों सुन ले किरण की, भारत जी? और कहा किरण की सुन ले हम। ओके, क्या चल रहा है? किरण कौन है क्लास में? पढ़ लो। दूसरों की लड़ाई खुद मत लड़ो बेटा, अपनी लड़ाई लड़ो, वरना अपना टाइम दूसरों के पीछे बर्बाद कर दोगे और दूसरे तुम्हें बाद में एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे। ऐसा होता है, दोस्त भूल जाते हैं सारे। जब बुरा दिन तुम्हारा आएगा कभी आगे चल के, कहोगे पैसा दे दो मुझे जरूरत है 10,000 रुपए की, फोन नहीं उठाएंगे तुम्हारा। ठीक है, दूसरों की लड़ाई मत लड़ो, खुद की लड़ाई लड़ो। कल मेरे पास एक किसी का मैसेज आया कि राठी साहब का वीडियो डिलीट हो गया है। सर आप कुछ बोलिए इसके बारे में। हर लड़ाई मैं नहीं लड़ सकता हूं ना, हर लड़ाई आपको लड़नी है, ठीक है। तो मैंने तो उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ठीक है, डिलीट हो गया तो हम क्या करें, है ना। अब या तो बैठ के हम घूसते हैं कि भैया क्या, ऐसे तो बोल नहीं सकते, जाके पहले देखेंगे वो वीडियो में क्या था, वो क्या बोले थे, सरकार ने उसको डिलीट कराया, वो सही किया कि गलत किया, और फिर हम जाके उस पर अपना वक्तव्य दें, और हमारे वक्तव्य से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो हर लड़ाई थोड़े ना हम लड़ सकते हैं, हम तो बच्चों को लड़ना सिखा रहे हैं एग्जाम के लिए, वही मेरा काम है, वही करूंगा। चलो, वही तो हमको समझ नहीं आता कि करना क्या है। बेटा अगर वो पहले से पता होता आपको कि करना क्या है तो आप यहां क्यों आते? वही सीखना है तुमको, सीखो, सोचो कि कैसे किया गया है, क्या बताया मैंने कि भाई कॉट निकालना है तो कॉट बनाना पड़ेगा, बना रहे हैं वही, और क्या है। ओके, चलो इस सवाल पे आओ। तो मुझे ये निकालना है। अब देखो क्या है, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, यहां से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, tan स्क्वायर फाइव, और यहां से मुझे निकालना पड़ेगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे निकल सकता है आप बताओ? तो आप कहोगे tan बनाने के लिए सिंपल सा जो तरीका हम यूज कर सकते हैं वो क्या तरीका हो सकता है कि इसको हम डिवाइड करें किससे, इस वैल्यू को अगर आप cos स्क्वायर फाइव से डिवाइड करोगे दोनों साइड, है ना, इस वैल्यू को क्या करो आप cos स्क्वायर फाइव से डिवाइड करो। तो cos स्क्वायर फाइव से जैसे ही डिवाइड करोगे ये वैल्यू मिलेगी p tan स्क्वायर फाइव, क्योंकि मुझे tan निकालना है तो अब tan बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो cos स्क्वायर फाइव से डिवाइड किया तो ये sec स्क्वायर फाइव बन जाएगा, तो ये बनेगा l sec स्क्वायर फाइव। अब ये जो sec स्क्वायर फाइव है इसको मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे tan निकालना है, तो बाकी सारे टर्म को tan में कन्वर्ट करो जहां जहां तक पॉसिबल हो पाए। अब यहां से आपको दिखेगा tan स्क्वायर फाइव के साथ p माइनस एल, देखा, और उधर बन गया l माइनस क्यू। तो tan स्क्वायर फाइव की वैल्यू क्या आ गई आपकी, l माइनस क्यू बटे p माइनस एल। अगर आपने ये समझ लिया तो कुछ फायदा होगा आपको। कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो l के बराबर, मुझे tan स्क्वायर फाइव लिखना हो, तो देखो क्या आया, l माइनस क्यू बटे p माइनस एल आया। तो दूसरा जब मुझे tan स्क्वायर थीटा लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा नहीं जाके इक्वेशन बना के, मैं ऐसे ही लिखूंगा। जब मुझे tan स्क्वायर थीटा लिखना है तो ये कांस्टेंट टर्म राइट वाला और cos स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस होगा,
तो ये वैल्यू बनेगा m माइनस पी बटे q माइनस एम बटे q माइनस एम। सेम प्रोसेस होगा। अब जो मुझे निकालना है यहां से वो निकाल दूंगा मैं कि पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा है दूसरा वाला, इसको tan स्क्वायर फाइव से डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर में ये आ जाएगा m माइनस पी बटे क्यू माइनस एम, यह है पी स्क्वायर, और जो क्यू स्क्वायर से तुम डिवाइड कर रहे हो वो क्या है, ये है आपका क्यू की वैल्यू tan स्क्वायर, एक मिनट, tan स्क्वायर थीटा अपॉन फाइव था क्या, हाँ तो थीटा लिख दिया, पाई की वैल्यू ये हो जाएगी l माइनस क्यू अपॉन पी माइनस एल। तो अब बस सॉल्व कर लो यार, ये m माइनस पी है, इसके साथ p माइनस एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये q माइनस एम है तुम्हारा, इसके साथ l माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? यस। इंडिया का गलत मैप कोई यूज करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आके करोगे क्या डक साहब? देखो, अगर आप इस देश में कुछ ऐसी पोजीशन पे हैं जो आप कुछ कर सकते हैं तब तो आप करिए, वरना गुस्सा होके टाइम बर्बाद मत करिए। समझे कि नहीं? गुस्सा होके यू वेस्ट योर ओन टाइम, यू वेस्ट योर ओन एनर्जी, खुद आग से भर जाते हो, करते क्या हो उसके बाद? एक्शन ले लिया ना सरकार ने तो ठीक है, मुझे तो मुद्दा भी नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम है नहीं उतना, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो कुछ कर सकते हो तो करिए, कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम गुस्सा तो मत होइए। गुस्सा होके क्या कर लोगे, ठीक है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मशीनरी है, वो अपना काम कर रही है, करने दो उनको। आप पहले नौकरी लो, आप उस लायक बनो कि कल को आपको कोई सुने, ठीक है। 5 माइनस थ्री कॉस स्क्वायर ए बराबर 7 साइन ए कॉस है, ठीक है। आपको बताना है tan ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज tan ए। अब देखो tan ए यहां कैसे बनेगा, हाउ कैन यू क्रिएट tan ए ओवर हियर। तो आप कहोगे देखो क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करें, देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे यहाँ tan ए बन जाएगा, एक कॉस कटेगा tan ए बन जाएगा। यहां कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे ये कटेगा और ये वैल्यू 5 सेक स्क्वायर ए हो जाएगी, हो गई। और अगर ये वैल्यू 5 सेक स्क्वायर ए हो जाएगी तो आपकी जो वैल्यू है वो सेक स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे हम लोग। तो रखो यहां पर, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहा हूं, 7 साइन ए कॉस ए, ये हो गया आपका 7 tan ए, और ये वैल्यू हो गई 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 3, 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 3 इज इक्वल टू 7 tan ए। यहां पर हो गया 5 tan स्क्वायर ए माइनस 7 tan ए प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा -5 और -2, क्योंकि प्रोडक्ट 10 है और इससे -7 भी बन रहा है। यहां से tan ए की एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, क्योंकि वो आएगी माइनस ऑफ -5/5, और एक वैल्यू आपकी आ गई -2/5। ये वैल्यू आ गई 1, 2/5। 1 का जिक्र कहीं है नहीं एक्चुअली, तो हमें क्या करना है, 2/5 मार्क करना है, सी ऑप्शन। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर विदाउट एनी चैलेंज। सिंपल सा सवाल है और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी खास समस्या के, अगर आप इस बात को समझ गए तो। बट इसके दो मान आए हैं, ध्यान रखना। 1 भी करेक्ट है, यानी 1 मतलब 45 डिग्री पे भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। आप 45 डिग्री रख के देख लो, यहाँ 7/2 आ जाएगा, 1/√2 1/√2 7/2 आ गया।
और यहाँ 5-3/2 भी 7/2 होता है, बट इन्होंने ऑप्शन में 1 कहीं दिया ही नहीं हुआ है, ये उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ठीक है, 2/5 जो कि ऑप्शन में दिया है लगा देते हैं। विभा जी कह रहे हैं 45 डिग्री रख के देखना, नहीं 45 रख के देखने की जरूरत क्या है, वो तो आया ही रूट a बराबर 45 डिग्री, बट इनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना, तो आपको रखना ही नहीं है, पहले से भी नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? आपका tan 45 एक होता है, एक कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, तो आप शुरू में उसको रख के करोगे क्या? और ये मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है, जो आप फैक्टराइज करते थे ये उसका छोटा तरीका है। एक्चुअली में जो रिजल्ट आता है उसी को पहले भी लिख सकते हो आप इस तरीके से, ये कुछ नया नहीं है, वही है। बस आप 10th में क्या करते थे, -5 tan a -2 tan a, फिर 5 tan a कॉमन लेते थे, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेते थे -2, फिर 5 tan a -2 बनता था, वो वैल्यू जाके 2/5 बनती थी। वो खेल ना खेलो, आप सीधे यहाँ पर देखो 5 × 2 10 है, और ये 10 को हम ऐसे ब्रेक करें तो 7 बनेगा, -7। तो जो आपका रूट होता है tan a, यहाँ पर रूट है क्योंकि tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपकी एक वैल्यू होगी, ये -5 है तो इस -5 के पहले एक माइनस और लगा दो और tan स्क्वायर a के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। यहाँ माइनस है -2, एक माइनस और लगा दो और 5 से डिवाइड कर दो। तो ये जो इक्वेशन आप बाद में सॉल्व करते हो ना, फैक्टर बना बना के, ऐसे ब्रैकेट बना बना के, जीरो के बराबर कर करके, तो वो करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, क्लियर है? दैट्स व्हाट द वैल्यू इज। क्वेश्चन नंबर 77, x की वैल्यू दी है sec a माइनस tan a, y की वैल्यू दी है sec a प्लस tan a। तो आपको बताना है कि 1 प्लस इसका मान क्या होगा। देखो, दो चीजें आपको यहां पर मैं सिखाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी चाहिए। पहली चीज आपको ये जाननी है, सभी लोगों को पता है ये चीज कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 के बराबर होता है। ये हमने आइडेंटिटी बहुत पहले देख ली है। देखिए, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a आपका 1 के बराबर होता है, ये भी आपने बहुत पहले देख रखा है। यहां से अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये वैल्यू आपकी ऐसे बन जाती है, sec a प्लस tan a बराबर 1, sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a। ये इसका मतलब हो गया, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से एक रिजल्ट आपको मिलेगा कि भैया जो sec a माइनस tan a है, sec a माइनस tan a है, ये वैल्यू हमारी 1 sec a प्लस tan a के बराबर होती है। या फिर कहीं भी हमें sec a प्लस tan a दिखे, उसको हम 1 sec a माइनस tan a भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो कोसेक a माइनस कॉट a है, ये वैल्यू 1 कोसेक a प्लस कॉट a के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल हम डायरेक्टली एग्जाम में करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखें कि कोसेक a प्लस कॉट a होगा तो 1 कॉट a कोसेक a माइनस कॉट a के बराबर होगा। वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही निकलेगा, ठीक है, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही निकलेगा, पहली चीज। अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं उसको आपको बहुत ध्यान से सीखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको देखना है, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो अभी है आपका, कभी भी अगर आपका x इंटू वाई मान लिया 1 के बराबर है, कभी भी x इंटू वाई 1 के बराबर है, और मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये निकालना है 1/1 प्लस एक्स की पावर n और 1/1 प्लस वाई की पावर n, तो ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। क्यों होती है, इसको मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। अगर x इंटू वाई कभी भी 1 होगा तो ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी, और क्यों होगी इसको मैं दिखाता हूं। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यू आपकी होगी 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस ये जो y है ना तुम्हारा, ये 1/x के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/x की पावर n लिखूंगा। तो ये वैल्यू बनेगी 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस यहां से x की पावर n आपका एलसीएम बनेगा, ऊपर जाएगा, और नीचे वैल्यू भी आपकी फिर से यही बन जाएगी, x की पावर n प्लस 1, या फिर उसको 1 प्लस एक्स की पावर n बोल सकते हो। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ऊपर यही बन जाएगा, नीचे भी यही बन जाएगा, और अगर ऊपर नीचे यही तो ये वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। इसके बेसिस पर अलजेब्रा में भी सवाल बनेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि चीज तो एक ही है। ओके, क्लियर और नॉट? ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल बन जाएंगे, अलजेब्रा के भी सवाल बन जाएंगे, जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 होगा। अब यहां पर ये वैल्यू
चार चार रखें, पांच पांच रखें, छह छह रखें, फर्क नहीं पड़ता है, बस सेम होनी चाहिए, तो वो वैल्यू अल्टीमेटली 1 बनेगी। तो ये चीज अब यूज करोगे आप इस सवाल में। देखो यहां पर क्या हुआ है, sec a माइनस टेन एक्स है और sec a प्लस टेन ए क्या है, y है। आपको पता है यहां से x इंटू वाई जब आप करोगे, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं। बेसिकली इसका प्रोडक्ट क्या है, x इंटू वाई, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, तो इसका प्रोडक्ट 1 के बराबर है। और जब प्रोडक्ट 1 होता है तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ये सवाल इस पे बेस्ड है। अगला सवाल देखिए, ए की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, और जो y की वैल्यू है वो है a tan थीटा प्लस बी सेक थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो इस सवाल पे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे कि ये कैसे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मीनिंग क्या है। आप देखो यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आपको मिल सकता है, और यहां जब स्क्वायर करोगे तो आपको बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा मिल सकता है। और अगर हम इन दोनों को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा मिल सकता है? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये टर्म तो मुझे दिख रहा है स्क्वायर करके घटाने पे बनेगा, लेकिन आप कहोगे सर ये जो tan स्क्वायर थीटा इसका क्या करेंगे? देखो ये अब क्या होने वाला है मैं आपको समझाता हूं, कर लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। आप कहोगे मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर रहा हूं, और लॉजिक बताया क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखना है, तो मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर करने पे दिख रहा है। तो करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या कैंसिल होगा क्या नहीं होगा। जैसे ही आपने स्क्वायर करके माइनस किया, आपको मैं बता रहा हूं क्या क्या मिलने वाला है। जो आपका सेक स्क्वायर थीटा है, दो चीजें आप समझ सकते हो, मतलब और भी बेहतर मैं बताता हूं आपको। आप एक काम करो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, यहां पर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है, इनको आपस में माइनस करो, आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। और जो बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, इसको आप ऐसे लिखो, बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये मिला। दोनों में एक टर्म आएगा 2ab सेक थीटा tan थीटा, 2ab सेक थीटा tan थीटा, वो कट जाएगा माइनस करने पे। फिर आप कहोगे ये वैल्यू 1 के बराबर है, ये वैल्यू -1 के बराबर है, तो आपकी वैल्यू बची जो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। ओके, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो सिंपल सा टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो गई। बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड प्रश्न है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। पी स्क्वायर प्लस 1 बटे पी स्क्वायर माइनस 1 आपको निकालना है, और सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको क्या दी है, पी। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको क्या दी है, पी। तो जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा आपको पी दिया है, अब मुझे पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1 की बात कर रहा है। तो हाउ डू वी फिगर दिस आउट? वेरी नाइस केस, क्योंकि इसके पीछे पूरी कहानी सुनाता हूं, तुमको समझाता हूं क्या होने वाला है। और यहां पर एक टर्म दिया होगा कि साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा, क्या होगा। तो यहां पर इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी समझते हैं, हाउ डज दिस वर्क। तो आपको मान लिया मैंने दिया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा पी के बराबर है। क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा मेरा पी के बराबर है। क्वेश्चन में ऐसे पी लिखा है तो ऐसे लिख लो। अब आपको ये पता है कि आपका जो सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा वो क्या होगा, आपको ये भी पता है कि ये वैल्यू 1 अपॉन पी के बराबर हो जाएगी। क्लियर? रिवर्स होता है ना, होता है कि नहीं होता है? यस, सेक थीटा प्लस tan थीटा पी के बराबर है, सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन पी के बराबर होगा। दैट्स क्लियर। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या मुझे मिलेगा, 2 सेक थीटा मिलेगा, और क्या वो वैल्यू p प्लस 1 अपॉन पी के बराबर हो जाएगी।
क्या यहां से सेक थीटा की वैल्यू ऐसी आ जाएगी, 2p नीचे आ जाएगा और ऊपर p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसको जरा एक ट्राइंगल में बनाते हैं और ये बहुत जरूरी है, जरा इसको ट्राइंगल में बना लो 90 डिग्री। ठीक है, सेक थीटा है तो ये थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी p स्क्वायर प्लस 1 और ये आधार हो गया तुम्हारा 2p। जब इसकी वैल्यू तुम निकालने जाओगे तो ये वैल्यू आएगी p स्क्वायर माइनस 1। आप निकाल के देख लो, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस को h बोलते हैं, तो h स्क्वायर की वैल्यू इसको खोल दो, बनेगी p स्क्वायर प्लस 2p, सॉरी p की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर, अल्टीमेटली ये बन जाएगा जो कि हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। h की वैल्यू क्या आ गई, p स्क्वायर माइनस। अब आपके पास एक एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये एक्सप्रेशंस आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, आप ये ट्राइंगल फटाक से बनाओ, क्योंकि यहां से सब दिख जाएगा आपको। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैं अब जरा क्वेश्चन पे वापस आता हूं। आपसे सवाल में पूछा गया है p स्क्वायर प्लस 1 बटे p स्क्वायर माइनस 1। जब ये ट्राइंगल बन गया तो p स्क्वायर प्लस 1 बटे p स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, आप कहोगे कि कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा होता है कोसेक थीटा होता है, आप कहोगे ये वैल्यू कोसेक थीटा के बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू कोसेक थीटा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। मान लिया आपको एग्जाम में ऐसा दिया गया कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपको 5 के बराबर दे दिया गया। क्या दे दिया गया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा मान लिया आपको 5 के बराबर दे दिया गया। तो आपको ट्राइंगल कैसे बनाना है, ये ट्राइंगल आपको तुरंत बनाना है। यहां आप थीटा लिखोगे और आप कहोगे ये जो 5 है मेरा ये p है, तो यहां मुझे रखना है 2p, 2p की वैल्यू 10 हो गई। यहां पर आपको रखना है p स्क्वायर प्लस 1, तो यहां जब रखना है p स्क्वायर प्लस 1 तो ये वैल्यू हो गई 5, 25 एक 26। यहां पर आपकी वैल्यू है p स्क्वायर माइनस 1, तो 25 माइनस 1 24। ये ट्राइंगल बन गया तुम्हारा इसके लिए। और जब ये ट्राइंगल बना तुम्हें जो भी पूछा जाए बता दो, तुमसे मैंने पूछा बताओ कॉस थीटा क्या है, आपको होगा 10 बटे 26, 5 बटे 13, जो भी पूछेंगे आप बता दोगे। तो जल्दी से इसके थ्रू आपको क्या करना है, ट्राइंगल बना देना है फटाक से। जैसे वैल्यू दी गई ट्राइंगल बना दिया। ऑलराइट, इज इट क्लियर टू यू और नॉट, यस। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा का एक्सप्रेशन दिया हुआ है बराबर p, तो उससे हम ऐसे ट्राइंगल्स बना लेंगे। और ट्राइंगल बना के क्या करना है, ये 2p होगा ये p स्क्वायर, फिर सवाल में कोई दम नहीं बचेगा, वरना आपको बार बार इक्वेशन लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। एवरी टाइम आपको इक्वेशन लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, यस। टाइम लगेगा आपको। जैसे ये सवाल है आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है, क्या हो गया आंसर, कोसेक थीटा। तो डू इट लाइक दिस, कोई और तरीका लगाओगे लंबा पड़ेगा फर्जी में। सीधा आंसर हो गया बी ऑप्शन, ट्राइंगल पता है लगा दिया। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में भी यही काम किया गया है, लेकिन अभी हमें निकालना है कॉट थीटा। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप इसको जल्दी लगा पाओगे, बट यहां थोड़ा मामला फंसा हुआ है। आपको ये समझना है कि मामला फंसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ की जो p की वैल्यू है ना, वो देख रहे हो कितनी खतरनाक है। ये कोई नंबर नहीं है कि सिंपल सा नंबर और ट्राइंगल बना लो। ये तो इन्होंने नंबर दिया, रूट में भी टर्म दिया हुआ है 7 + 4 √3। तो इसको आपको ट्रेडिशनली चलने में ज्यादा फायदा है इस सवाल में। इसको ट्रेडिशनली चलने में ज्यादा फायदा है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपको दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा सीधे सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा मेरा होगा 1/7 + 4 √3। उल्टा हो जाता है। अब देखो 7 + 4 √3 जो होता है ना, और 7 - 4 √3, ये दो स्पेशल नंबर्स हैं, अलजेब्रा में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं।
7 का स्क्वायर 49, 4 चौके 16, 3 48 एक होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये 7 - 4√3 होती है। आप चाहो तो रेशनलाइज कर लो, 7 - 4√3, 7 - 4√3 से गुणा कर लो, वो 7 - 4√3 बचेगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे आपस में। जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ tan थीटा, और ट्वाइस ऑफ tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8√3। तो यहां से तुम्हारी tan थीटा निकल के आ जाएगी, वो हो जाएगा 4√3। तो cot थीटा का मान आपको निकल गया, और वो हो गया आपका 1/4√3, ये ऑप्शन। अब इस सवाल में भी एक छोटा सा पैटर्न है, अगर आपने समझा हो तो, और मैं दिखाता हूं आपको, बहुत मजा आने वाला है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज 7 + 4√3। अब देखो इस सवाल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सवाल का फॉर्मेशन ऐसे हुआ है, जब आपने यहां सॉल्व किया तो आपको दिखा tan थीटा की वैल्यू ये आ गई सीधे। इस सवाल में क्या होता है, ये तुम्हारा tan थीटा है और ये तुम्हारा sec थीटा है। देखो ध्यान से, यही तो आया sec थीटा tan थीटा। और ये इसलिए आया स्पेशली बिकॉज जब आपको पता है कि आप sec थीटा माइनस tan थीटा निकालोगे यहां पर, तो ये वैल्यू 7 - 4√3 आ जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी आपको रूट में टर्म्स दिए हो और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 के बराबर हो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 के बराबर हो, तो ये सवाल इसी पैटर्न पे बना हुआ है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो, ये क्या है, a+b a-b, ये भी आपका a+b और a-b है। तो जाहिर सी बात है, एक वैल्यू इसके बराबर होगी, एक वैल्यू इसके बराबर होगी। तो यहां डायरेक्टली डिफरेंस जब 1 होता है तो एक सेक होता है, एक tan होता है, एक सेक होता है, एक tan होता है। और जाहिर सी बात है, सेक माइनस tan थीटा आपका पॉजिटिव है। देखो सेक माइनस tan थीटा आपका पॉजिटिव है, तो छोटी वाली वैल्यू आपकी tan हो गई, बड़ी वाली वैल्यू सेक। तो ये कॉम्प्लेक्स केस नहीं है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48 एक के बराबर है, तो फिर ये तुम्हारा tan है, तुम्हारा सेक है, सीधा दिख रहा है सब कुछ, डायरेक्टली विजिबल है, कोई मुश्किल ही नहीं है इसमें। तो tan दिख रहा है तो कॉट भी दिख रहा है, ठीक है। बट एनीवे प्रोसेस आपको क्लियर है, आपको एग्जाम में दिक्कत इस सवाल में नहीं आ सकती, कितना भी कोशिश कर ले एग्जामिनर, दिक्कत नहीं आएगी। ये स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाया हुआ है बालक, याद है कुछ, कि जब ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 5 होती है। कितने लोग को ये बात याद है कि ऐसे हो जाता है x² बराबर 5x, x इधर 0, x बराबर 5। अब जाहिर सी बात है 0 नहीं लेना है, वरना कोई बात बनेगी नहीं इस सवाल में। तो यहां से आपकी जो सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस tan थीटा है वो 5 के बराबर हो गया। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर 5 के बराबर हो गया तो आपको सब कुछ पता है, अभी ट्रायंगल बनाया था, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और ये 26 हो जाएगा, 25 + 1, और ये 25 - 1 हो जाएगा 24। आपको क्या बताना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, ये 24/26, 12/13, ये ऑप्शन। क्या फास्ट हो रहा है अजय जी, फास्ट नहीं हो रहा है यार, इतना भी स्लो नहीं चल सकते। अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा में कितना सवाल किया हमने, 11 क्वेश्चंस। तो वी आर नॉट गोइंग फास्ट, ठीक है। वरना सारे सवाल कैसे होंगे बताओ। क्लियर है, मेक सेंस, यस। इसका लॉजिक बता चुका हूं कि ये वैल्यू 5 के बराबर क्यों होगी, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वी हैव एक्सप्लेन्ड इट बिफोर। और फिर ये ट्राइंगल बना लो, ये 2p हो गया, ये अगर p है तो ये 2p, p² + 1, p² - 1। अगला सवाल देखिए। ये भी सवाल हमने किया था, अगर आपको ध्यान हो तो।
हमने कहा था कि ये अगर 42 है और इसको आप ऐसे ब्रेक करो 6 और 7 में, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करो, और अगर बीच में प्लस प्लस लगाए तो इसकी वैल्यू 7 हो जाती है, ये भी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा तुम्हारा क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखो ये अलजेब्रा को कितना बढ़िया कंबाइन किया गया है, यहाँ पर 7 हो गया। और जैसे आपने कहा ये 7 है, ये थीटा बनाओ, ये 2 इंटू 7 बनेगा, ये बनेगा 7 स्क्वायर प्लस 1, और ये बनेगा 7 स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। तो आपका जो ट्राइंगल है वो ये है, थीटा, यहाँ है 14, यहाँ है 50, और यहाँ है आपका 48। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकाल दो। तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जब तुम निकालने जाओगे ना, एक बनेगा दिस अपॉन दिस और एक बनेगा दिस अपॉन दिस, दोनों का बेस 50 ही होगा। तो ये वैल्यू 50 यहां रहेगी और ये हो गया 62, 31/25 आ गया बी ऑप्शन। देखो sec x माइनस tan x अगर 7 + 4√3 दिया होगा तो क्वाड्रेंट चेंज होगा, ठीक है, दैट क्वाड्रेंट विल चेंज, विल कम टू दैट क्वेश्चन, डोंट वरी, होगा आगे सवाल इसमें कहीं ना कहीं, उस डिस्कशन पे भी हम आएंगे। रूट वाला सवाल अच्छे से बताएं, अच्छे से ही बताया यार, क्या खराब बताया उसमें मैंने, ये प्रोसेस पूरा लिख दिया मैंने, फिर मैंने आपको बताया सवाल बनता कैसे है। क्योंकि ये और ये प्रोडक्ट इसका 1 है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक सेक थीटा हो गया, एक टेन थीटा हो गया। आपको इसमें दिक्कत हो रही है, इसको मत रटो, ये बहुत छोटा सा सवाल है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करो। जहां दिक्कत आए वहां वो चीज छोड़ दो, वो धीरे धीरे करके आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बन जाएगा। अभी नहीं तो 1 महीना बाद बन जाएगा, जब आप रिवाइज करोगे चीजों को 2 बार तो समझ में आएगा। $29 sec a माइनस 21 tan a 20 है, 29 tan a माइनस 21 sec a की वैल्यू क्या है। देखो इस सवाल किस चीज पे बेस्ड है, इसका स्ट्रक्चर बताता हूं मैं तुमको। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि x की वैल्यू अगर a sec थीटा प्लस b tan थीटा हो और यहां y की वैल्यू है a tan थीटा प्लस b sec थीटा, ये स्ट्रक्चर याद है। तो उस केस में क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ गया था। अब हम एक स्ट्रक्चर ऐसा देखते हैं कि x की वैल्यू हमारी है a sec थीटा माइनस b tan थीटा और y की वैल्यू हमारी है b sec थीटा माइनस a tan थीटा। okay, or it can be a tan theta minus b sec theta. Okay, it's better we write like this, a tan theta minus b sec theta। हर चीज देखो आप रट नहीं सकते हो, प्रोसेस जरूर समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ, व्हाट इज हैपनिंग। अब दो तरीके सवाल को करने के, या तो हम स्क्वायर करें यहां पर और कुछ सब्ट्रैक्ट करें, बात बनेगी, बट स्क्वायर करके जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक समस्या है कि यहां सेक स्क्वायर थीटा है, ये टैन स्क्वायर थीटा है, ये तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बन जाएगा, एक बनेगा सब्ट्रैक्शन में, राइट। तो एक चीज दिख रही है कि शायद बात बन जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पे, पर बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये चीज है जो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बचाने की भी जरूरत है, बट एनीवे लिखते हैं अभी। इसको भी स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना, देखते हैं क्या बनेगा। ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर बनेगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। फिर यहां पर आपका जो वैल्यू बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, अगर आप माइनस बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां भी फिर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बनेगा। और यहां पर देखना जो ये माइनस 2ab बनेगा, यहां भी माइनस 2ab सेक थीटा टैन थीटा बनेगा, वो कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। तो अल्टीमेटली यहां पर भी सेम एक्सप्रेशन आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आपका है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है।
तो अच्छी चीज यह है कि दोनों के एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली सेम आए, एक्सप्रेशंस में कोई फर्क नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से भी सेम चीज आई, यहां प्लस की जगह माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बेनिफिट है। चलो, ये दो रिजल्ट्स नहीं, रिजल्ट एक ही है। कम हियर। इस सवाल के दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। तो पहला तरीका आपको ये समझ में आया कि यार देखो, सिंपल सी बात ये है कि अगर हमें यहां पर ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू को आप बोलोगे, मान लेते हैं एक्स है, तो आप कहोगे 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वही होगी जो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर की वैल्यू होगी। दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट कि 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वही होगी जो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर की वैल्यू होगी। अभी देख के आए थोड़ी देर पहले। प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा बालक, माइनस होगा। यहां से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो 20 स्क्वायर तुम्हारा 400 होता है, लिखो 400। एक्स स्क्वायर होता है 29 स्क्वायर क्या होता है आपका 841 होता है। 21 स्क्वायर तुम्हारा 441 होता है। इसका जो अंतर है वो कितना है, 400 है, और ये वैल्यू है 400 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या जीरो ऑप्शन में है, यस, तो कोई कांड नहीं है, जीरो करेक्ट है। जो एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू रखी, जीरो आया, जीरो करेक्ट है। जीरो आया, जीरो करेक्ट है। एक्चुअली में आपको ये शुरू में दिख जाना चाहिए कि 20 का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि देखो 29, 21 और 20 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। तो 29 स्क्वायर में 21 स्क्वायर घटाओगे 20 स्क्वायर ही बनेगा, 20 स्क्वायर से कटेगा, एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। आंसर क्या हो गया, जीरो। तरीका नंबर 1। विकी जी पढ़ लो। देखिए दो चीजें, मैं एक चीज समझा देता हूं आपको क्लास के बारे में। एक लड़का बोला, एक लड़का कौन है? तुम तो क्लास में बैठे हो जीवंत। ये तो वही बात होगी कि एक लड़का सर बोला कि इंसान सांस लेते हैं। अबे तुम भी सांस लेते हो। अब वो एक लड़का बोला इसलिए सांस लेते हो तुम। तो क्लास में देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ क्लास वर्क्स। मैं फिर से बात करता हूं अभी, क्लास कैसे काम करता है। सबकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट है, ठीक है। किसी का दिमाग किसी तरह से चलता है, किसी दिमाग किसी तरह चलता है। किसी ने मैथ्स पहले ठीक से पढ़ रखी है 12th तक, तो उसका दिमाग थोड़ा ठीक चलता है। किसी ने नहीं पढ़ी है, उसका दिमाग धीरे चलता है। अब एक अध्यापक के तौर पे मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि एक ऑप्टिमम पेस रखना, जिसमें कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी और कुछ लोगों को स्लो लगेगा। जिनको तकलीफ होगी उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, मुझे पता है, पर इससे ज्यादा स्लो हम क्लास नहीं चला सकते हैं। दूसरा, घर जाके ये चीजें आप दोबारा देखोगे तो क्लियर होंगी। हम एक ही चीज में अगर अटके रहेंगे ना, तो कभी कोर्स खत्म नहीं होगा। आप खुद देखो कितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही या तो मैं कंटेंट काट दूंगा, फिर देयर इज ओनली वन वे कि आई विल नॉट सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज आई एम डूइंग। या तो आप बोलोगे हम उसके लिए तैयार हैं कि सर क्वेश्चन कम कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और खूब धीरे धीरे पढ़ाओ। मतलब ऐसे पढ़ाओ कि जैसे एक सवाल में, एक क्लास में 5 ही सवाल पढ़ाओ, फिर मैं तुमको बिल्कुल आराम से रिलैक्स वे में ऐसे यूकेलेले बजा बजा के पढ़ाऊंगा, ट्यूशन की तरह। कि क्या सारे लोगों ने, तुम बीच में चले गए टॉयलेट करने, भी वापस आओगे, कहोगे नहीं समझ में आ रहा सर बताओ, तो फिर ठीक है तभी बताऊंगा। बट यार ये बताओ कि कैसे। अब आप पता क्या करने, आप कमेंट कर करके परेशान कर देते हो बिल्कुल। क्योंकि देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, मुझे तो क्लास में ये भी नहीं पता कि कितने लोग फुल अटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहा के आए हैं, कितने लोग नहा के नहीं आए हैं। बहुत फर्क पड़ता है नहा के आके बैठो फ्रेश तरीके से, और वह लेट के बिल्कुल बोंगा कितना पढ़े हुए सीख रहे हो। तो यार मेरे को तो पेस थोड़ा सा रखना पड़ेगा ना। हम 15 सवाल एक क्लास में कर दें, कौन सी गति बहुत तेज है। अब ये क्या कह रहे हैं, एक लड़का बोला है कि सर डाउट क्लियर नहीं करते। कौन है वो लड़का? और तुम तो क्लास में आते हो,
तो तुम एक लड़के का सहारा क्यों ले रहे हो? खुद बोलो ना कि सर मेरा बात नहीं सुन रहे हो, बोलो, हिम्मत नहीं है क्या? तो जो चीज आपको समझ में नहीं आती है ना बालक, उसको घर जाके दोबारा एक बार पढ़ना पड़ेगा तमीज से, तब जाके समझ में आएगी। रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है। अब हम रुके नहीं रह सकते हैं एक सवाल पे, ये भी समझो। मुझे पता है कि मैंने सब कुछ समझा दिया, अब उसको बार बार लूप में लगा के रिपीट करने का काम नहीं है लाइव क्लास। वो आप घर पे कर सकते हो लूप में लगा के, वो आप घर पे लूप में लगा के कर सकते हो। जब आप कमेंट करते हो, मैं आपके कमेंट को इग्नोर करता हूं क्योंकि मुझे क्लास को भी देखना होता है। फिर आप मानते नहीं हो, फिर आप लगातार कमेंट करोगे, फिर आप कुछ ऐसा बोलोगे कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं तुमको। आप अगर मेहनत बेटा नहीं करोगे मेरे साथ, ये प्रोसेस है कि कोई चीज क्लास में आपको शायद कम समझ में आए, इट्स ओके, यू गो होम एंड क्लैरिफाई इट, you watch it again, because I have explained everything about that question, there's nothing left. तो ये समझ लो कि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ठीक है, इट्स ओके, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा इस कंटेंट को, मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बट अगर आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो तो कैसे काम चलेगा, बताओ आप मुझे। तो ये क्लास ऐसे नहीं चलेगी, ये ट्यूशन नहीं है। ट्यूशन और क्लासेस में फर्क होता है बेटा, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। ट्यूशन नहीं है ये। ट्यूशन ऐसा होता है कि वही मैं कह रहा हूं कि ट्यूशन में क्या 1-to-1 है, 1-to-1 में तुम्हें जो करना है करो, हमें क्या करना है, जाओ घूमो, घूम फिर के आओगे तभी पढ़ा देंगे तुमको। बट यहां थोड़ा सा मजबूरी है मेरी, समझो। इससे स्लो मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, कितना स्लो पढ़ाऊं मैं? तो अगर मेरी कोई बुराई करता है तो करने दो, क्या करूं मैं उसके लिए? जान थोड़ा ना दे सकता हूं मैं अपनी। और बुराई कोई नहीं कर रहा है, तुम अपनी भावना को किसी लड़के के सहारे बोल रहे हो, खुद तो बोल नहीं सकते हो, हिम्मत है नहीं तुम्हारे अंदर। एक लड़का बोल रहा था, अबे तुम लाइव क्लास में आते हो तो तुमसे एक लड़का बोल रहा है, और तुम कौन हो फिर? मेहनत करिए, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हैंड होल्डिंग इतनी भी नहीं हो पाएगी बेटा। हर चीज सब पढ़ा रहा हूं, कोई ऐसी चीज मैं छोड़ नहीं रहा हूं कि मैं छोड़ रहा हूं, सब चीज पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अब घर पे मेहनत करना पड़ेगा, इसको मान लो कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्लास को ही लूप में चला देंगे तो कैसे मजा आएगा बताओ? कि एक सवाल पे अटके पड़े हैं, वही हम 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, क्या मजा आएगा तुमको? अनरीजनेबल मत बनिए एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में, वरना फिर क्लास वास चल नहीं पाएगी ठीक से। फिर मेरे को मजबूर होना पड़ेगा कि भैया ठीक है, फिर क्वेश्चन कम कराओ चलो, और जो चाहते हो तुम्हें करके देता हूं फिर, राइट? देखिए सेम प्रोसेस फिर से आपको बताता हूं कि अब यहां पर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर आपका कोसेक थीटा के साथ अगर इस तरह का खेल होता है, लेट्स से मैं लिखता हूं यहां पर कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मैंने तुमको दिया, और ये वैल्यू मैंने तुमको दे दी मान लिया क्यू के बराबर। तो यहां पर आपको पता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बनेगा, और ये वैल्यू फिर 1/क्यू के बराबर हो जाएगी। यहां पर मैंने लिखा थीटा। अब जब आप यहां इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ कोसेक थीटा बराबर क्यू प्लस 1/क्यू, जोड़ दिया मैंने, तो ये वैल्यू आपकी हो गई क्यू स्क्वायर प्लस 1 बटे क्यू। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्यू स्क्वायर प्लस 1 बटे 2क्यू। तो यहां पर वैल्यू क्या होती है? क्यू स्क्वायर प्लस 1, यहां पर आपका हो गया 2क्यू, यहां पर वैल्यू आपकी हो जाएगी क्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये कोसेक वाला ट्राइंगल है कि अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको क्यू के बराबर दिया हुआ है तो ये कोसेक वाला ट्राइंगल बनेगा, जहां पर 2क्यू आप परपेंडिकुलर के साइड लिखोगे। क्यों? क्योंकि कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और फिर हाइपोटेनस क्यू स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये क्यू स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये कोसेक वाला ट्राइंगल। ओके, समझ में आएगी नहीं? हाँ जी, आगे बढ़े, ये समझ में आया? तो इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करना है जब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हो। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप कुछ मत करो, आप कहोगे हम तो भैया प्रोसेस से चलेंगे, हमें सब नहीं करना, तो मत करो, ठीक है। अदरवाइज देखो यहां आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं जैसे समझाता हूं कि इसको कैसे करोगे आप।
आपको पता है कि आपको जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल पता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से पता है, तो वो निकालो यहां से, इसका उल्टा करोगे आपको मिलेगा 2/7 मिलेगा। वो 7/2 है तो 2/7 मिला आपको, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2/7 मिला। अब अगर आप ट्राइंगल बनाने गए तो देखो ध्यान से, यहां पर आप कहोगे थीटा है, और जब आप थीटा रखोगे तो आप कहोगे इसका डबल मुझे लिखना पड़ेगा। अब जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है ना तो आपकी परेशानियां थोड़ी बढ़ जाती हैं। परेशानियां इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि अब इस वैल्यू को आपको 4/7 लिखना पड़ेगा। 4/7 लिखने के बाद देन फिर आपकी ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये कोसेक प्लस कॉट है, तो ये वैल्यू बनेगी 16/49 + 1। ठीक है, दिस इज हाउ द वैल्यू विल बी। और ये वैल्यू आपकी बनेगी 16 बटे, नहीं एक मिनट 2 × 2/7 है ना, तो ये बनेगी आपकी 4/49 + 1, राइट। क्योंकि क्यू की वैल्यू आपकी क्या है, क्यू की वैल्यू आपकी यहां से है 2/7। तो क्यू की वैल्यू अगर 2/7 है तो उसका स्क्वायर करोगे आप, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी सिंपली कितनी, 4/49 + 1, और ये वैल्यू आपकी बनेगी 4/49 - 1। आप कहोगे सर इसमें तो मुझे कुछ वैल्यू निगेटिव आती हुई दिख रही है, तो इस सवाल में थोड़ा सा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब फ्रैक्शन में मामला घुसता है तो देखो मैं बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे यहां आपने कहा Q² -1 हमारा निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव क्यों हुआ इसका मैं कारण बता रहा हूं। इस सवाल में कुछ लर्निंग छुपी हुई है, उसको मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर आपको समझना क्या है कि यहां थोड़ा क्वाड्रेंट का खेल आ जाता है। क्वाड्रेंट का खेल ये है, आपको देखो कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2/7 है और ये 7/2 है। क्या आपको ये दिख रहा है कि ये कोसेक माइनस कॉट थीटा जिसकी वैल्यू 3.5 है, 3.5 है, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3 है। यस, ये कम है इससे। ऐसा कब हो सकता है, जब कॉट थीटा हमारा नेगेटिव हो, कॉट हमारा नेगेटिव और कोसेक हमारा क्या हो, पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक? यस, क्योंकि तभी ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव में एक जो वैल्यू जुड़ रही हो नेगेटिव हो तो वो कम कर दे उसको, और जब उस पॉजिटिव में वो नेगेटिव वैल्यू घटेगी तो ज्यादा कर दे। तो यहां पर आपको क्वाड्रेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और जब फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो आपको तकलीफ होगी ट्राइंगल बनाने में, तो बेहतर है आप इसको डायरेक्ट करो, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू में ट्राइंगल बनाने में ज्यादा अजीब अजीब सी वैल्यू आएंगी, आप परेशान हो जाओगे। तो आप कहोगे एक काम करते हैं, इसमें हम इसको सीधा सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक तो साइन का ख्याल भी होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, साइन थीटा में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ कोसेक पॉजिटिव है, अगर कोसेक पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो साइन थीटा निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना। भी आप कहोगे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 2 कोसेक थीटा बन जाएगा, और 2 कोसेक थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, 7/2 + 2/7 होगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 49 और 4 53, और 53/14 आपका हो गया। फिर आप कहोगे ये कोसेक थीटा हमारा बनेगा, जो बनेगा सिंपली 53/28। तो साइन थीटा तो ठीक है, 28/53 आपका आ गया कैलकुलेट होकर, साइन थीटा जो पूछा गया। लेकिन यहां थोड़ा सतर्क आपको क्या रखना है मैं समझाता हूं। ये थीटा हुआ, ये 53 हुआ, और ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, 28 हो गई। लिख दो इसको। अब बताओ 53² - 28² क्या होगा, अगर मैं ये निकालना चाहूं तो। आप कहोगे 53 + 28 करेंगे 81 आएगा, और इसमें से अगर हम 28 घटाते हैं तो 25 आएगा। तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरे 45 आ रही है, 45 यहां लिख लो। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वैल्यू 45 आई। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपसे यहां पूछता कि मुझे tan थीटा बताओ कितना है, तो यहां tan थीटा 28/45 अगर आपने लिखा तो ये गलत है, एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि कॉट आपका नेगेटिव है। ये आप पहले सेंस लगा लो कि कॉट यहां नेगेटिव है, क्योंकि तभी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कम हो सकता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से। कॉट नेगेटिव है, और अगर मेरा कॉट नेगेटिव है
तो tan भी नेगेटिव होगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कि 28/45 तो है लेकिन नेगेटिव है। खैर आप इक्वेशन से भी करोगे तो ये चीज दिखती है आपको। अगर आप इन दोनों को यहां से यहां सब्ट्रैक्ट करते तो आपको मिलता ट्वाइस ऑफ कॉट थीटा, और वो वैल्यू आपको मिलती 2/7 माइनस 7/2। ये नेगेटिव ही आता, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव ही आती, देख लो आप यहां से। बट इस नेगेटिव का मतलब क्या है समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल बनाने के बाद मिस्टेक कर देते हैं, वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव लिख देंगे और आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो ये नहीं करने का है, आपको ध्यान रखना है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ताकि ये वैल्यू आप निकाल पाएं और कर पाएं। तो छोटी सी मिस्टेक होती है लोगों से कि वो पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल नहीं रखते। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा लो और स्टार मार्क लगा के इसको ठीक से रिवाइज कर लेना प्लीज, कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर कॉट नेगेटिव है तो tan नेगेटिव है। और वो कैसे समझ में आएगा आपको, ये आपको मैंने बताया है कि कोसेक प्लस कॉट कम है और कोसेक माइनस कॉट ज्यादा है। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा कॉट थीटा नेगेटिव हो, ठीक है, कि जोड़ते समय घट गया और घटते समय जुड़ गया। ये सवाल देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या होगी जब हमें ये कोसेक प्लस कॉट की वैल्यू दी हुई है इतना। सेम प्रोसेस जो आपको समझाया मैंने कि कोसेक प्लस कॉट दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आप निकाल लो, तो ये बनेगा 1/3 प्लस 2√2 बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करेंगे, सरलीकरण करो इसका, तो 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 3 और ये बनेगा 2√2 का स्क्वायर 8, तो एक वैल्यू आ गई इसकी। तो ये वैल्यू आपकी 3 माइनस 2√2 के बराबर हो गया। 1/3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2 के बराबर होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर जो 9 है और इसका स्क्वायर जो 8 है, इसका अंतर 1 है। तो यहां पर भी होना वही है कि जब आप यहां से कैलकुलेट करने जाएंगे, आपको साइन और कॉस दोनों चाहिए, तो मैं साइन थीटा निकाल लेता हूं यहां से। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी आपकी, क्योंकि आप दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। तो 2 कोसेक थीटा आपका 6 आ जाएगा, तो कोसेक थीटा 3 आ गया, साइन थीटा 1/3 आ गया। एक्चुअली में ये कोसेक थीटा के बराबर है, यही कॉट थीटा के बराबर है। तो अब ये ट्राइंगल हो गया तुम्हारा, थीटा हो गया, ये 1 हो गया, 3 हो गया, ये √8 हो गया या 2√2 हो गया। अब आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा 1/3 है, कॉस थीटा तुम्हारा 2√2/3 है, तो वैल्यू आपकी हो गई 1 प्लस 2√2/3। 1 प्लस 2√2/3 क्या ऐसी ऑप्शन। कैसे पता चला कॉट नेगेटिव है? अखिल जी मैं कह रहा हूं कोसेक प्लस कॉट कम है कोसेक माइनस कॉट से। अगर मैं बोलूं तुमसे कि मेरा x पॉजिटिव है और x माइनस वाई 10 है, और मैं तुमसे बोलूं x पॉजिटिव है और मेरा x प्लस वाई 7 है, ये कब हो सकता है जरा बताओ? जब y नेगेटिव हो। जब y घटाया गया ज्यादा आया, y जोड़ा गया तो कम आया, इसका मतलब y नेगेटिव है। जब y नेगेटिव होगा तभी तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, वरना जुड़ते समय ज्यादा आना चाहिए। कोसेक नेगेटिव करके देखो, कोसेक नेगेटिव करके देखो। अगर आपने कोसेक को नेगेटिव कर दिया और ये पॉजिटिव हो गया तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, हो तो है नहीं। अब मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप कह रहे हो मैं कोसेक को नेगेटिव मानूंगा, मान लो नेगेटिव। कोसेक नेगेटिव माना तुमने, इसको भी नेगेटिव माना। कोसेक नेगेटिव माना और तुमने इसको भी नेगेटिव माना, ठीक है, दोनों को तुमने नेगेटिव मान लिया। तो दोनों को अगर तुमने नेगेटिव मान लिया तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर आप कहोगे एक चीज ये हो सकती है कि ये नेगेटिव हो, y भी मेरा नेगेटिव हो और नेगेटिव में मैग्नीट्यूड जो है उसका ज्यादा हो ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। पर अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये नेगेटिव आना चाहिए, वो भी नहीं है, इसलिए कोसेक पॉजिटिव है और तुम्हारा वहां पर कॉट नेगेटिव है। थोड़ा घर पे जाके इसके बारे में और सोचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, 1 कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कोसेक ए की वैल्यू बतानी है। तो ये वैल्यू आपको मैंने अभी बताया क्या है, कोसेक प्लस कॉट है, कट जाएगा कॉट ए बनेगा। ये वैल्यू क्या है, 1 कोसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू होती है कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए कैंसिल हो गया, कॉट ए आपका आंसर हो गया बी। ये सवाल देखिए, सेक की पावर 4 थीटा में सेक स्क्वायर थीटा घटाना है आपको। तो यहां आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो यहां बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा
इंटू tan स्क्वायर थीटा बना आपका। बट आप कहोगे मेरे को जो आंसर देखना है ना वो कुछ इस फॉर्मेट में देखना है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली क्वेश्चंस को ऐसे फॉर्म में कंबाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और यहां आपका बन गया tan स्क्वायर थीटा। अब इसको कंबाइन कर लो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा आपका वैल्यू बन गया, सी ऑप्शन। हो गई वैल्यू, खत्म। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेके सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना। अब मुझे दिख रहा है तो कॉस स्क्वायर का टर्म है, tan का टर्म है, फिर मुझे दिख गया कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, आपकी वैल्यू बन गई। ये वैल्यू 1 के बराबर है तो बताना है इसकी वैल्यू क्या है। स्टैंडर्ड केस है भैया, कॉट 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 तुम्हें देखना है। तो यहाँ क्या करोगे तुम, कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको कॉट बनाना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि कॉट की पावर आपको देखनी है। तो इसको भी जरा हिट एंड ट्रायल मारना घर पे, फिर कल आपको एक सवाल जो मैंने छोड़ा है आपके लिए वो और ये, क्योंकि इसमें भी स्टैंडर्ड केस है ये। तो इसमें कैसे हम कॉट में कन्वर्ट करके इसको स्क्वायर करेंगे, बहुत आसान है एक्चुअली में। आप कोसेक स्क्वायर ए को उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके चले जाओ, तो आपको पता है कॉट स्क्वायर ए कोसेक ए के बराबर हो जाएगा। और फिर खेल करो, स्क्वायर करो, हो जाएगा। तो अब इससे सवाल हम इस पॉइंट से हम सवाल आगे करेंगे। अब बताओ क्या समस्या है तुम लोगों को। ठीक है, क्लास से कोई भी शिकायत है आप बोल सकते हो। देखिए बेटा, फिर से मैं समझाता हूँ इस चीज को। इस इंसानों की एक फितरत है, फितरत ये होती है कि जब हम कोई चीज करते हैं, जैसे लेट से आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज, जैसे मुझे लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और फिर गुस्सा हो जाते हैं मुझसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं उनको जवाब नहीं देता हूँ। पर मैंने पहले भी बोला कि मैं जवाब नहीं दूंगा, ये बोल चुका हूं मैं। लेकिन जब कोई इंडिविजुअली किसी को मैसेज भेजता है और वो जवाब ना दे तो उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और ये कैसे मुझे इग्नोर कर सकते हैं। बट आपको ये समझना है कि उस इंसान ने पहले ही तुमको बोल दिया कि वो जवाब नहीं दे पाएगा तुमको व्हाट्सएप पर, तो उसकी जो बात है वो तुमने सुनी नहीं पूरी। पहली बात, जब भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया मैंने आपको बोला मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी बात मैं पढ़ लूंगा। और उसका सिंपल सा स्टार्ट यही है कि आपको रिप्लाई करने में मुझे 1 मिनट जाएगा, तुम कुछ भेजोगे मैं रिप्लाई करूंगा, तुम फिर से कुछ भेजोगे फिर मैं रिप्लाई करूंगा, कन्वर्सेशन शुरू हो गई। अगर एक आदमी को 1 मिनट भी लग गया रिप्लाई करने में तो मेरे पास 500 मैसेज रोज आते हैं, 500 मिनट है ही नहीं मेरे पास पर डे देने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आपके क्वेश्चंस को पढ़ के मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जहां टीम को देना है टीम को दे दूंगा, जो भी प्रॉब्लम्स है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी कोई शिकायत है। लेकिन अभी भी लोग मैसेज करके नाराज हो जाते हैं, कहते हैं आप मेरा मेरा मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। एक पॉइंट। दूसरा, लाइव क्लास से जो एक्सपेक्टेशन आपकी होती है कि मैंने कुछ लिखा तो ये पढ़ा ही जाना चाहिए, मैंने कुछ लिखा तो ये सर ने पढ़ा क्यों नहीं, तो आपके अंदर एक गुस्सा क्रोध प्रकट होता है। बट आप खुद बताओ कि अगर मैं हर चैट पढ़ने लगूंगा तो क्या क्लास चल पाएगी? नहीं। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि एक तो डिस्कशन को अच्छा रखूं, स्लो रखूं, कि सबको समझ में आए। फिर भी कई लोग होंगे जिसको समझ में नहीं आएगा, इट्स ओके। ये नेचुरल है कि आपको समझ में शायद कुछ चीजें ना आए, बट उसको आपको घर पे दोबारा देखने से समझ में आ जाएगा, ये भी मुझे पता है। तो एक सवाल पे एक लिमिट से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि उससे फिर क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और हम फिर आपको रिकॉर्डिंग देख के खुद ही बोर हो जाओगे तुम। मुझे जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं वो लिखते हैं मैसेज के, सर बहुत स्लो लगती है क्लास में, तो मुझे उनका भी ख्याल रखना है थोड़ा बहुत। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो भी डाउट्स ऐसे हैं जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, जो मुझे पता है कि वो खुद से देखने पे क्लियर नहीं होंगे लोगों के, वो मैं एक्सप्लेन भी करता हूं, बता देता हूं। जैसे किसी ने बोला कि वो माइनस क्यों होगा, कोसेक भी तो माइनस हो सकता है, तो मैंने उसको पिक करके बता दिया। ठीक है, बिकॉज आई नो कि दिस डाउट मे टेक डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, वो शायद उस चीज को नहीं समझ पाएंगे घर पे जाके खुद से, तो बता दो उसको। लेकिन कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो आप डालते हो, मुझे पता है कि घर पे जाके देखोगे समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि शायद आपका मैथ्स पहले से बहुत कमजोर हो, या आप क्लास में थोड़ा कम अटेंटिव हो। एज ए टीचर मैं समझता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, माइट बी
कुछ कारण है आप समझ अभी नहीं पा रहे हो। कई बार होता है कि आपको अभी चीजें समझ में नहीं आती हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं, आपको उतना फोकस्ड आप नहीं हो, इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो घर पे जाके दोबारा देखोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी लिमिटेशंस भी लाइव क्लास में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने कुछ कमेंट किया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर एक कमेंट पढ़ के आपको कमेंट एक्नॉलेज करके कहूंगा कि हाँ मैंने कमेंट पढ़ लिया है और लो फिर से समझा रहा हूँ सब कुछ। मैं वैसे भी 2 बार समझा देता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते हो ही जाता है 2 बार। एक बार समझाया फिर दोबारा उसको एक्सप्लेन किया, तो पेस भी ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऑनेस्टली आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ घर पे थोड़ा मेहनत करिए। ठीक है, क्लास में मैं उसको शायद दोबारा भी आपको समझाऊं, तिबारा भी समझाऊंगा, तो भी आपको हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है, कई बार दिमाग अटक जाता है, क्या करें। ओके, दिमाग ही अटक जाता है कई बार, एक चीज पे नहीं होता है, उस समय नहीं समझ में आता है, बाद में समझ में आता है। सो प्लीज कैरी ऑन विद द क्लास एंड डू नॉट राइट एनीथिंग टू टू अननेसेसरीली गेट अटेंशन, क्योंकि मुझे पता है कई कई लोग कमेंट ही ऐसे करते हैं कि मैं अननेसेसरी कमेंट करते हैं कि उनको मेरा अटेंशन मिल जाए। ठीक है, वो क्लास का एक डिस्टरबेंस होता है, वो मत करो प्लीज। ठीक है, वो मत करो, थोड़ा मेहनत करो घर पे, है ना। जितना कंटेंट जिस तरीके से हम लोग कराते हैं पूरे सेगमेंट में कोई नहीं कराता है इस तरीके से, है ना। वो इतना डिटेल में तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, फार्मूला लिखवा देंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन तो छोड़ो, तुम्हें जब फार्मूला ही लिखा जा रहा है तुम्हें सब समझ में आएगा, कहेंगे ये रट लो ये रट लो ये रट लो, तो उसमें समझने का कुछ होता ही नहीं है। यहाँ अगर तुम्हें कुछ कम समझ में आ रहा है तो ये अच्छी बात है, घर जाके सब सीख लो उसको, थोड़ा एक बार काम कर लो उस पर, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लो, नोट्स बनाते समय क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो मेरे को पता है वो चीज़ आप सीख जाओगे अगर आप घर जाके थोड़ा सा भी देखोगे दोबारा, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको ठीक से समझा दिया। अब आपका काम है बाकी। ठीक है, ओके। वाइट बोर्ड यूज करें? नहीं, मेरी आंखों में यार थोड़ी दिक्कत होती है वाइट लाइट से काफ़ी, इसलिए ब्लैक स्क्रीन यूज करता हूँ। वाइट लाइट से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी भी ब्लैक से भी प्रॉब्लम होती है, मतलब लाइट तो एमिट यहाँ भी हो रही है, बट ये थोड़ा सा सूदिंग है आंखों के लिए। वाइट लाइट इज़ वेरी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी लाइट्स है, पता है आपको, इधर लाइट है, इधर लाइट है, सामने लाइट है, ऊपर लाइट्स है, स्क्रीन देख रहा हूँ मैं आप सामने। तो इतनी सारी लाइट्स की वजह से ना आंखों में ना बड़ी दिक्कत होती है यार। ठीक है, तो एटलीस्ट स्क्रीन को थोड़ा ब्लैक रखते हैं ताकि आंखों को सहूलियत रहे। आपके क्लास में नोट्स कैसे बनाएं? देखिए, नोट्स मेकिंग इज अ वेरी पर्सनल एक्सरसाइज, देयर इज नो सेट फॉर्मूला फॉर इट, बट गिवन द टाइम दैट यू हैव, आप यू कैन नॉट मेक नोट्स कि हर क्वेश्चन लिख रहे हो, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहे हो, नो, बिकॉज उतना टाइम डिवोट करना अच्छी बात है। कोई अगर कहे कि हम भाई सेकेंड ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, तो हम कहें करो, तुम्हें तो एग्जाम देना नहीं है इस बार का। लेकिन जिसको एग्जाम देना है अभी, तो आपका प्रीलिम्स है दिसंबर में। ठीक है, आपको नोट्स सेलेक्टिव बनाने हैं। सेलेक्टिव का मतलब ये होता है समरी नोट्स बनाओ, सारे क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है। जो जो थियरी डिस्कशन है वो तो जरूर नोट करो, जैसे मैंने आपको अभी आज पढ़ा रहा हूं मैं, तो जैसे ये पॉइंट मैंने बताया, ये पॉइंट बताया मैंने आपको, यहाँ ये कोसेक वाली चीज बताई, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको नोट करनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नोट करनी है। ओके, जैसे हमने तुम्हें सेक में ट्राइंगल्स बताए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नोट करनी है। सवाल सारे नोट्स नहीं करने हैं, नोट करने हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि शीट आपके पास है ऑलरेडी, यू हैव द शीट विद यू, क्वेश्चन की शीट तुम्हारे पास पहले से ही है। तो हर सवाल नोट नहीं करना है आपको। आपको करना यह है कि रोज की क्लास में क्या नई चीजें मैंने सीखी हैं, उनके नोट्स बनाओ। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट सीखा है उसके नोट्स बनाओ, किसी क्वेश्चन के भीतर कोई चीज अच्छी दिख रही है तो नोट्स बनाओ। राइट, ये टाइम सेविंग टेक्निक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं हम सब कुछ नोट करते हैं। अगर आप सब कुछ नोट करते हैं और कर पा रहे हैं और आपके पास टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप।
मैं ये पॉइंट से बता रहा हूं कि भाई नोट मेकिंग एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है मान लिया, तो आप सेलेक्टिव नोट्स बनाओ। लेकिन अगर आप सब कुछ लिख रहे हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो आपका एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाएगा कि आपको दोबारा मैथ्स में कभी ना वीडियो देखने की जरूरत है। एक बार बन गया तो बन गया, एक बार मेहनत मैंने कर ली, तो वो आपका कंफर्ट है कि कितना डिटेल आप नोट्स में जा सकते हो। मैंने वो तरीका बताया जो टाइम सेवर तरीका है। आपको ये देखना है कि नोट्स में मेरे वो सारी चीजें हों जो कम से कम नई हैं, जो थोड़ी लॉजिकल हैं और मुझे थोड़ा समझने में तकलीफ हुई, मुझे इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो वीडियो तो बार बार आप देख नहीं पाओगे, तो नोट्स बना लो। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस, होप इट मेक सेंस। तो इट्स ए वेरी सेलेक्टिव एक्सरसाइज। मेनी पीपल make detailed notes, some people make summary notes, some people make moderate level notes. It's up to you कि आपको कितने से काम आपका चल जाएगा। ठीक, कितने से तुम्हारा काम चल जाएगा तो वो चीज हो जाएगी। ओके, देखिए इस तरह की आइडेंटिटीज हैज नॉट बीन गिवन इन द एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज पहले खत्म हो जाने दो। क्या आइडेंटिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या नहीं है, सारी आइडेंटिटीज भी रट के नहीं जा सकते हो आप, बिकॉज प्लथोरा हैं, और इतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं कि फिर अब कितना आइडेंटिटी आप रटोगे। तो लेट मी फिनिश द क्वेश्चंस फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कुछ और आइडेंटिटीज़ याद करनी है नहीं करनी है। ठीक है, साइड हो जाए करें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, हो जाएंगे कल से। ठीक है, हाँ जी, चलिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।